जकार अफसार साहब, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम सर। पाकिस्तान ने जो है वो हार्ड मिलिट्री टारगेट जो है पठानकोट एयरबेस, उधमपुर एयरबेस को तबाह कर दिया है और वो जो जवाब जिसके बारे में कहा जा रहा था वो जवाब दे दिया है और ऐसा जवाब दिया है कि अब ये जवाब भूलने नहीं लगा। बहुत शुक्रिया और सुबह बखैर सबके लिए। पाकिस्तान के लिए एक बहुत अहम दिन है आज का और मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि बहुत अच्छी खबर नहीं है, लेकिन पाकिस्तान और इंडिया में बाकायदा जंग का आगाज हो चुका है और पाकिस्तान ने ये सिर्फ जवाब नहीं दिया बल्कि पाकिस्तान ने जंग का आगाज कर दिया है। जो उन्होंने मुसलसल इतने दिनों से इंडिया पाकिस्तान पे हमले कर रहा था और पाकिस्तान रेस्टोरेंट का मुजाहरा कर रहा था, लेकिन ये जो अभी पाकिस्तान ने फतेह मिसाइल दागे हैं और आप अपनी टीवी स्क्रीन पर दिखा भी रहे हैं, इसमें सबसे अहम और जो बात है वो ये है कि वहां की वीडियो बनाई गई जहां पे मिसाइल गिरा है, जो इंडिया नहीं कर सका। इंडिया ने कितने दावे किए कि उसने पाकिस्तान का कराची शहर पता कर लिया, इस्लामाबाद पे उसने कब्जा कर लिया और उसने पता नहीं कितने और दावे भी किए हैं, लेकिन पाकिस्तान ने पहली दफा जवाब दिया है और ठोक के जवाब दिया है। वहां जहां लैंड किए हैं मिसाइल, वहां की वीडियो बनाई गई है और वो पूरी दुनिया को दिखाई गई है। और ये पाकिस्तान ने कल कहा था कि जब हम जवाब देंगे तो उसकी आवाज और उसकी गूंज पूरी दुनिया में सुनाई देगी। और आज पूरी दुनिया ने देखा कि रोशनी में पाकिस्तान ने टारगेट्स पे हमला किया और उसकी वीडियो बना के पूरी दुनिया को दिखाई गई है। तो पाकिस्तानी को इस बात पे हौसला होना चाहिए और हिम्मत में रहना चाहिए। जो आपने देखा कि आज सुबह या मिडनाइट के बाद इंडिया ने जो मिसाइलों के हमले किए, लाहौर में किए, शोरकोट पे किए, मुरीद पे किए, पिंडी में किए, उसके बाद लोग किस तरह उस रात के 2 और 3 बजे अपने घरों से नारे लगाते हुए परचम उठा के निकल रहे पाकिस्तान के, और जिससे पाकिस्तान की फौज को भी हौसला हुआ है, पाकिस्तान की हुकूमत को भी हौसला हुआ है कि कौम उनके साथ है और कौम को भी ये हौसला है कि फौज उनके साथ है। फौज ने जो जवाबी कार्रवाई की है, जिस तरह टारगेट्स पे उन्होंने अटैक किया है, तबाह किया उधमपुर का एयरपोर्ट जहां से मुसलसल पाकिस्तान पर हमले हो रहे थे, और जो पठानकोट की एयरबेस है वो, और मुझे जो खबर आ रही है पाकिस्तान ने दिल्ली में भी कोई टारगेट किए हैं कुछ जगह, उसकी तफसीलात अभी नहीं आई और हमें उसको डबल कंफर्मेशन चाहिए। हम इंडिया की मीडिया की तरह गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा नहीं करेंगे, उसी तरह जिस तरह पाकिस्तान की हुकूमत ने, पाकिस्तान की फौज ने बिल्कुल गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा नहीं किया। और इंटरनेशनल कम्युनिटी इस बात की तारीफ कर रही है, मोतरफ हो गई है कि हम पाकिस्तान जिसको एक वीक लिंक समझते थे एटॉमिक न्यूक्लियर पावर स्टेट्स में, पाकिस्तान ने उन सब में से इंतहाई जिम्मेदारी का सबूत दिया। इतने दिनों की इश्तियाल अंगेजी के बावजूद, प्रोवोकेशन के बावजूद पाकिस्तान ने रिस्ट्रेंट का मुजाहरा किया। हालांकि पब्लिक प्रेशर बहुत था पाकिस्तान की आर्म्ड फोर्सेस पे, पाकिस्तान की हुकूमत पे कि जवाब देना चाहिए, फौरी जवाब देना चाहिए, लेकिन पाकिस्तान ने रिस्ट्रेंट का मुजाहरा किया। इंटरनेशनल कम्युनिटी को बार बार मौका दिया कि वो इंडिया का जो हिंदुत्व का पागलपन का नजरिया है, जो एक हवास बाख्ता मोदी जैसा वजीर आजम उन्होंने मुंतखब किया है 2 दफा, और उसके दिमाग में जो खन्नास है कि वो मुसलसल पाकिस्तान को इश्तियाल दिला रहा है और अजीबो गरीब हरकतें कर रहा है। कभी जो राफेल तैयार है जिसपे बहुत गुरूर था, वो पाकिस्तान 3 राफेल गिराए, एक मिग-29 गिराया और फिर Su-30 उन्होंने गिराया और तकरीबन $1 बिलियन का नुकसान वो हुआ। अगले दिन 70 ड्रोन उनके गिराए, जिससे एक और $1 बिलियन का नुकसान हुआ। इंडिया की स्टॉक मार्केट बैठ गई, $103 बिलियन का नुकसान हुआ। बाकी इक्विटी मार्केट वो बैठ गई, $83 बिलियन का 2 दिन में नुकसान हुआ। और आज फिर उन्होंने रात के अंधेरे में, जो मैंने आपको बताया कि रावलपिंडी बेस पे, शोरकोट बेस पे, मुरीद बेस पे, जो गुजरखान और चकवाल के दरमियान में है, और एक 2 जगह और पे उन्होंने जो रॉकेट फेंके, जो ड्रोन से अटैक किया और जो ब्रह्मोस से अटैक किया, उसके बाद पाकिस्तान के पास कोई चारा नहीं था कि इंटरनेशनल कम्युनिटी को ब्रीफ करने के बावजूद, इंटरनेशनल मीडिया को सबूत देने के बावजूद कि इंडिया बार बार एग्रेशन कर रहा है, पागलपन सवार है इंडिया पे, मोदी पे। हिंदुत्व का जो नजरिया है वो पागलपन है, इंतहा पसंदी है, रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म शायद किसी भी न्यूक्लियर स्टेट ने, शायद तो यकीनन किसी न्यूक्लियर स्टेट ने आज तक तारीख में नहीं किया। जो पागलपन मोदी और उसके इंडिया ने दिखाया न्यूक्लियर पावर होने के बावजूद। हिटलर का जो पागलपन था, मुसोलिनी ऑफ इटली का जो पागलपन था, जो तकरीबन आज से 100 साल पहले दिखाया गया, वो रियासतें न्यूक्लियर नहीं थी, लेकिन एक न्यूक्लियर रियासत होते हुए इंडिया ने
पागलपन का मुजाहरा बार बार करते हुए दूसरी न्यूक्लियर रियासत पे इस तरह इश्तियाल अंगेजी में बार बार हमले किए, तो आज उसको जवाब मिला है और ये जवाब अब रुकेगा नहीं, ये जवाब उनको मुसलसल जाएगा। और अब इंडिया और इंडिया के लोगों को ये सोचना है कि वो किस पागल को अपना वज़ीर आज़म बना के बैठे हैं, जिसके और जो तबई उम्र है उसके इस दुनिया में रहने की वो बहुत ज्यादा नहीं है। मौत सबको आनी है, मुझे भी आनी है, लेकिन जब इंसान इस उम्र में पहुंचता है तो उसका दिमाग कुछ सुकून में आता है, कुछ बेहतर काम करता है। लेकिन अपने पागलपन में इंडिया ने और मोदी ने इस खित्ते को एक ऐसी जंग की तरफ धकेल दिया है जिसका अब अंजाम बखैर हो। लेकिन जो इस वक्त सूरत हाल है वो इंतहाई कशीदा है और पाकिस्तान ने भरपूर जवाब दिया है और पाकिस्तान मजीद जवाब देगा। और इस वक्त ये सोचना इंटरनेशनल कम्युनिटी को है और इंटरनेशनल मीडिया को, और उस इंटरनेशनल मीडिया के अंदर बैठे हुए उन एंकर्स को और एनालिस्ट को जो अभी भी समझते थे कि इंडिया की हिमायत करनी चाहिए। और बहुत सारे इस्लामी ममालिक हैं जिनको मौका दिया पाकिस्तान ने कि वो अगर इंडिया के पागलपन को कंट्रोल कर सकता है तो कर ले, लेकिन इंडिया ने इस्राइल के रास्ते पे चलना मुनासिब समझा, क्योंकि इस्राइल गजा के साथ जो कुछ कर रहा है, इंडिया के पागलपन मोदी सिखा गया है और मोदी के सिखाने के बाद उसको ये ख्याल है कि वो शायद पाकिस्तान को गजा की तरह ट्रीट कर सकता है। लेकिन इंडिया को और हिंदुत्व को और मोदी को आज ये पैगाम मिल गया है कि पाकिस्तान गजा नहीं है, पाकिस्तान फलस्तीन नहीं है। रिस्ट्रेंट शो करने का मतलब ये नहीं है कि हम डरते हैं या हम बुज़दिल हैं। पाकिस्तान के लोगों ने जिस तरह रात के अंधेरे में इस हमले के बाद सड़कों पे निकल के जो नारे लगाए हैं, उसके बाद इंडिया को ये मैसेज मिल गया है और आज मैसेज फतह साहब जरा हम आपको रोक